नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवं दौवं जिन्वरवसहेन जैनने दिठं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सौदा शिरसा, वन्दे तं सौदा शिरसा। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य नेमिचंद महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। कर्तृत्व और भोक्तृत्व अधिकार हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। अब यहाँ पर आएगा स्वदेह परिणामत्व अधिकार। ये जीव जो है वह अपने शरीर के प्रमाण कैसा है और सर्वलोक प्रमाण कैसा है, क्योंकि असंख्यात प्रदेशी होने की वजह से यह स्वदेह परिमाण के साथ साथ सर्वलोक का लोकाकाश बराबर भी यह जीव के प्रदेश हुआ करते। तो आगे पढ़ रहे हैं 10 नंबर का गाथा। 10 नंबर है ना। अनुगुरु देह पमानो उपसंहारप्य सपदो छेदा असमोहदो व्यवहारा निश्चय नैदो असंख्य देशो आ। छेदा यह आत्मा, व्यवहारा व्यवहार नैसे, उपसंहारप्य शब्दो संकोच और विस्तार गुण के कारण, असमोहदो समुद्घात अवस्था के अतिरिक्त शेष सब अवस्थाओं में अनुगुरु देह पमानो जो नामकर्म के द्वारा प्राप्त हुआ है, अनु माने छोटा और गुरु माने बड़े, देह माने शरीर के, पमानो माने प्रमाण या बराबर, वा और निश्चय नहीं दो और निश्चय नहीं से असंख्य देश हुआ असंख्यात प्रदेश वाले लोकाकाश के बराबर होदी होता है। क्या अर्थ हुआ? यह जीव व्यवहार नय से संकोच विस्तार गुण होने के कारण समुद्घात अवस्था को मात्र छोड़ करके बाकी जो उसका नामकर्म के उदय से छोटा बड़ा शरीर मिलता है उसके बराबर हो जाता है। तो उसमें संकोच और विस्तार का गुण है। जैसे चींटी के शरीर में गया तो चींटी के बराबर हो जाएंगे और हाथी के शरीर में गया तो हाथी बराबर, ठीक है ना। और असंख्य देशों और असंख्यात प्रदेशा निश्चय से लोकाकाश के बराबर है, क्योंकि असंख्यात प्रदेशी एक जीव भी और पूरा लोकाकाश भी असंख्यात प्रदेशी है। निश्चय नय से जीव कितने प्रमाण वाला है? निश्चय नय से की अपेक्षा जीव असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश प्रमाण है। कितना है? लोकाकाश प्रमाण है, या यूँ कह सकते हैं असंख्यात प्रदेशी। व्यवहार नय से जीव कैसा है? व्यवहार नय से केवल ज्ञान की उत्पत्ति होने पर ज्ञान की अपेक्षा से व्यवहार नय से जीव लोक अलोक में व्यापक है, क्योंकि केवल ज्ञान की अपेक्षा सब पदार्थों को जानता देखते से जीव की परिणति सब में पहुंच जाती है। इस अपेक्षा से वह जीव कैसा है? लोकालोक में व्यापक है, ऐसा भी उसका अर्थ ले सकते हैं। दूसरा जीव अपने शरीर प्रमाण है, ये किसने अपेक्षा से है कि अपने स्वदेह प्रमाण है, तो ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से है। कौन? कैसा जीव? अपने शरीर प्रमाण, ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय की अपेक्षा से है। समझ गए? अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जो हमारी आत्मा है वह छोटे बड़े शरीर के बराबर किस कारण से होती है? तो उसमें संकोच और विस्तार गुण होता है। कौन सा गुण होता है? संकोच और विस्तार गुण के कारण होती है।
पढ़ के आ रहे ना, क्यों होता है? क्योंकि उसमें संकोच और विस्तार नाम गुण होता है, इसके कारण वह क्या होता है, इसलिए वह अपने द्वारा कर्मोदय से प्राप्त छोटे बड़े शरीर के आकार बराबर हो जाता है। क्योंकि उसमें कौन सा गुण होता है? संकोच और विस्तार का गुण होने से छोटा और बड़ा जैसा शरीर मिलता है वह उसके आकार का हो जाता है। आत्मा छोटे बड़े शरीर के बराबर होता है। इसे हम कैसे समझें? तो समझो, जिस प्रकार एक दीपक है, क्या है? दीपक है। यदि छोटे कमरे में रखा जाए तो पूरे में प्रकाशित कर देगा, है ना, और बड़े कमरे में रखा जाए तो उसको ये प्रकाशित कर देगा। समझ गए ना? ठीक वैसे ही ये जो जीव होता है, जब छोटे छोटे शरीर को धारण करता है चींटी आदि के, तो उस बराबर हो जाता है ना, और जब बड़े में लेता है तो बड़ा हो जाता है। समझ गए? इस प्रकार से इसमें संकोच विस्तार होता है। जैसे दीपक का प्रकाश छोटे कमरे में रह जाता है, और एक छोटे से उस पर गिलास ढक दो या बर्तन ढक दो कोई भी, तो बर्तन बराबर भी हो जाता है। होता है कि नहीं होता? उतने में समा जाता है। ऐसे ही संकोच विस्तार गुण वाला आत्मा हुआ करता है, हमारा जीव होता है। अब यहाँ पर अनुगुरु शब्द आया। अनु मान होता है सबसे छोटा और गुरु होता है सबसे बड़ा। तो जैन दर्शन में सबसे छोटा जो सूक्ष्म अवगाहना वाला मिलता है तो अपर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया जीव मिलता है। अपर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया जीव की सबसे छोटी अवगाहना होती है, तो उस बराबर हो जाता है। और जो महामत्स्य होता है 1000 योजन प्रमाण वाला स्वयंभू रमण समुद्र में, वह सबसे बड़ी अवगाहना वाला होता है, 1000 योजन वाला। और एक योजन कितने का होता है? 4 कोस का होता है। 4 कोस कितने का होता है? 3 किलोमीटर का। तीचों को 12 किलोमीटर, और 1000 हो गया तो 12,000 किलोमीटर शरीर वाला कौन होता है? महामत्स्य। 12,000 कितना हो जाएगा? बताओ ना कितना हो जाएगा? काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कितना है? कितना है? उससे भी ज्यादा हो जाएगा। सुन रहे आप लोग की नहीं? इतना लंबा होता है। कौन? महामत्स्य। वो कहाँ होता है? स्वयंभू रमण समुद्र में होता है। समझ गए? जो अंत में है ना, उसमें ही रहता है। कौन रहता है? महामत्स्य। और ये हाँ, राघव मत्स्य, महामत्स्य, फिर आता है उसमें तंदुल मत्स्य, उसके अंदर रहता है वो। समझ गए ना? तो यह जो महामत्स्य होता है इतना होता है, तो उस बराबर हो जाता है वो को आत्मा के प्रदेश। और वैसे लोक आकाश प्रमाण तो है ही। समझ गए ना? जब केली भगवान क्या करेंगे? कौन सा समुद्घात करेंगे? लोक पूर्ण समुद्घात करेंगे तो पूरे लोक में फैल जाते। पर यहाँ पर समुद्घात को छोड़कर कहा। किसको कहा है? समुद्घात को छोड़ करके वह अपने देह प्रमाण हो जाता है। समझ गए? ऐसा तो योजन आपको समझ में आ गया। समुद्घात अवस्था में आत्मा शरीर प्रमाण क्यों नहीं होता? प्रश्न उठता है। यहाँ कही तो दिया उन्होंने, ठीक है ना? तो क्यों होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि समुद्घात अवस्था में आत्मा शरीर प्रमाण वाला इसलिए नहीं होता क्योंकि समुद्घात के समय आत्मा शरीर के बाहर फैल जाता है। आत्मप्रदेश कहाँ फैल जाते हैं? बाहर फैल जाते हैं। समझो इस बात को। समुद्घात कैसे कहते हैं? मूल शरीर मछंडी, अर्थात मूल शरीर से संबंध छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का तेजस्व कारमान शरीर के साथ बाहर फैल जाने को समुद्घात कहते हैं। किसे कहते हैं? समुद्घात। जो मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मदेश बाहर फैल जाए उसका नाम क्या है? समुद्घात होता है। ये समुद्घात 7 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 7 प्रकार का होता है। तो पहला जो होता है वह है वेदना समुद्घात होता है। तीव्र जब वेदना होती है जीव को, तो तीव्र वेदना के कारण मूल शरीर को ना छोड़ करके आत्मदेश को बाहर फैल जाना वेदना समुद्घात होता है। एग्जाम्पल करके जैसे आपने देखा होगा, या छिपकली की पूंछ कट जाती है ना, तो पूंछ भी क्या होती है? तो 2 जीव नहीं होते वो, उसके आत्मप्रदेश का उससे अभी संबंध है। जब तक संबंध रहता है तब तक वो तड़पती रहती है। देखिए आपने, पूंछ भी ऐसी टूटने के बाद भी वह अलग होने के बाद भी तड़पती रहती है। ऐसे आपने युद्ध में देखा होगा, युद्ध में जब वो सिर कट जाता तो युद्ध फिर भी चलता हुआ नजर आता ना। ऐसे वेदना के समय भी हमारे आत्मप्रदेश बाहर जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? हाँ।
तो वेदना के समय। फिर उसके बाद आता दूसरा कषाय समुद्घात। तीव्र क्रोध आदि कषाय के उदय से दूसरे का घात करने के लिए मूल शरीर को ना छोड़कर आत्मा के प्रदेशों का बाहर जाना, सो कषाय समुद्घात। परिभाषा ज्यों की तो रहेगी, बस समझना है किसके कारण कैसा हुआ। वेदना के कारण ऐसा हुआ, कषाय के कारण ऐसा हुआ, तो कषाय हो गई। आत्मदेशों का बाहर तो फैलना होता ही है, ठीक है, ऐसा। फिर आता विक्रिया समुद्घात। इसलिए कभी क्रोध करो तो सोच समझ के करना, ज़्यादा नहीं करना। आत्मदेश बाहर जाते हैं, आकुलता ज़्यादा होती है। वो देखा होगा आपने, आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, मान लो अनबन हो जाए, फिर आपको नींद नहीं आती, छटपटाहट होती, करवट बदलते रहते हैं। बदलते कि नहीं? क्यों? हाँ, वेदना चलती रहती है, अंदर वो होता रहता है खटापटी। इसलिए, और जब आप क्षमा मांग लो, फिर देखो कैसा रिलैक्स आता है, आता ना, तो शांति से सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं होती। होता है ना ऐसा? बोलो ना, आप लोगों तो होता ही रहता होगा, आप तो घर में रहते हो, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो इस प्रकार से, क्योंकि घर में रहने वालों की लड़ाई झगड़े ना हो तो काय के घर, थोड़ा बहुत तो अनबन चलती रहती ना कुछ बात पर, ऐसा। अब विक्रिया समुद्घात। शरीर या शरीर के अंग बढ़ाने के लिए अथवा अन्य शरीर बनाने के लिए जो आत्म प्रदेश का मूल शरीर न छोड़कर बाहर निकल जाना होता है, वह कहलाता है विक्रिया। विक्रिया का अर्थ है विशेष रूपेण क्रियाति विक्रिया। जो शरीर से विशेष क्रिया की जाती है उसका नाम विक्रिया है। या तो शरीर को बढ़ा देना या बहुत सारे शरीरों का निर्माण कर देना। समझ गए? जैसे आपने देखा होगा सामान्य से मोर वगैरह में, वो अपने पंखों को क्या करती है? ये फैला देती है, वो इसकी विक्रिया है। जैसे चक्रवर्ती होता है, वो भी बहुत सारे शरीरों का निर्माण कर लेता है। देवी देवता होते हैं, बहुत सारे शरीर बना लेते हैं, और क्या करते हैं? वह बड़ा शरीर बना लेते हैं, छोटा शरीर बना लेते हैं, ऐसा होता है। समझ गए? तभी तो कहीं से ही प्रवेश कर जाते हैं। पहले हम लोग जब देखते थे ना, जी हॉरर शो आता था टीवी में, पहले जी हॉरर शो आता था ना, बहुत पहले आता था। तो उसमें देखते थे कि वो दरवाजा लगा लेता था तो वो भूत अंदर नहीं आ पाता था। पर ऐसा नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार वह तो इतने से परमाणु वाला शरीर बना के अंदर आ सकता है। दरवाजे लगाने से कोई फायदा, देवी देवताओं के लिए दरवाजे से कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि उनके पास विक्रिया है, वैक्रिक शरीर है, तो किसी से रोकने वाला नहीं है। आ जाते हैं और निकल जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, नारकियों के अपृथक विक्रिया होती है, समझे ना। नार की उसी शरीर से सब कुछ बना सकता है, दूसरा शरीर नहीं बना सकता वो। कौन? नार की। बाकी देवताओं के पृथक विक्रिया भी होती है, अपृथक विक्रिया भी होती है, लेकिन नारकियों की कौन सी होगी? मात्र अपृथक विक्रिया। वो पृथक शरीर नहीं बना सकते, उसी शरीर से शेर बन जाएगा, उसी शरीर से और बन जाएगा, अलग प्रकार का बनता है। तो विक्रिया हो माने विशेष रूपेण क्रियायति विक्रिया। शरीर से जो विशेष रूप से क्रिया कर सके वो विक्रिया है। समझ गए ना? यानी बहुत सारे शरीरों का निर्माण करना या फिर शरीर को बढ़ाना और छोटा करना। देवी देवताओं के सिंग नहीं होते, देवी देवताओं के दाढ़ी मूछ नहीं होते, बाल नहीं होते, विक्रिया से कर लेते। किससे कर लेते हैं? विकराल जो रूप बनाते हैं किससे बनाते हैं? विक्रिया से। क्योंकि मूल शरीर में चाहे भूत हो चाहे पिशाच हो, सारे सुंदर शरीर वाले होते हैं। कैसे होते हैं? भूत पिशाच आदि जितने भी देव होते हैं वो सुंदर शरीर वाले होते हैं, विक्रिया से अपना विकृत शरीर बना लेते हैं। मूल में देव दिव्य, जिसका दिव्य शरीर उसका नाम क्या है? देव है। और दिव्य शरीर माने सुंदर। काला भी होता है वो भी सुंदर होता है, ब्लैक बोर्ड भी चमकता है। समझ गए ना? हाँ, श्यामल वर्ण का भी हो तो भी सुंदर लगते हैं। जैसे पार्शनाथ भगवान सुंदर लगते कि नहीं? जैसे कृष्ण जी है ना, तो सुंदर। इसी प्रकार से वर्ण से नहीं रहता, नाक नक्शा बहुत सुंदर रहता है। समझ गए? देवताओं का भी, किसी भी तो क्या बोलते हैं आपको, निकाय के देव हों, किसी भी जाति के देव हों, तो सारे के सारे सुंदर ही होते हैं। ये मात्र विक्रिया से ही विकृत रूप बना करके चलते हैं। समझ गए? क्योंकि उनका वैक्रिक शरीर होता है। कौन सा शरीर होता है? वैक्रिक शरीर होता है। कौन कौन को होता है वैक्रिक शरीर? देव और नारियों के पास होता है ना। नीचे जो दुख उत्पन्न करने के लिए होता है, ऊपर सुख उत्पन्न करने के लिए होता है, इतने ही होता है। समझ गए? विक्रिया के माध्यम से। अब इसके बाद विक्रिया, किसी प्रकार की विक्रिया कामादिक जनित विकार उत्पन्न करने व कराने का अर्थ मूल शरीर ना छोड़ करके क्या करना? आत्म प्रदेशों का बाहर निकल जाना। ये क्या कहलाता है? विक्रिया समुद्घात कहलाता है। समझ में आ गया? अब इसके बाद आता मरणांतिक समुद्घात। इसका शब्द अपने हमें बता रहा है मरण के अंत में, जब मरण होना उसके पहले क्या होता है,
तो मरणांत समय में मूल शरीर को ना छोड़ करके जहाँ पर कहीं इसकी भी आयु बांधी हो वहाँ के क्षेत्र का स्पर्श करके लौट करके आ जाता है, वहाँ तक पहुँच जाता वो। वहाँ जाने के लिए जो आत्मप्रदेश पहुँचते हैं, बाहर निकल जाते, उसका नाम मारणांतिक समुद्घात है। समझ गए ना? कई लोग कहते हैं ना, अरे ऐसा लगे तो चला गया फिर आ गया, थोड़ी नाड़ी से गायब होती है। उस समय हम समझने के लिए कह रहे हैं, वो है मरण के अंत समय में कुछ जीव ऐसे होते जो मारणांतिक समुद्घात करते हैं। और क्या करते हैं, वह जहाँ उनको जन्म लेना वहाँ होकर के लौट के आ जाते हैं, उनके आत्मप्रदेश। वो नहीं, पूरा जीव नहीं, उसके आत्मप्रदेश जा करके समुद्घात, इसे बोलते हैं मारणांतिक समुद्घात। समझ गए हैं? अभी नीचे बता देंगे हम आपको किस में कौन सा समय कितना लगता है, ठीक है? अंतर्मुहूर्त में सब काम हो जाता है। किस में हो जाता है? अंतर्मुहूर्त। हाँ हाँ, अंतर्मुहूर्त में सब काम हो जाता है। अंतर्मुहूर्त में सब नहीं बता नहीं सकते, उस समय कुछ नहीं बता सकते, उस स्थिति में नहीं रहती। अंत समय है वो तो, मरणांत समय, इसलिए हाँ करके नहीं बताते हमें कहाँ जाना कैसे जाना है। पहले कोई आभास हो जाए पहले तो बात अलग है। एक सज्जन थे, वो हमारे पास आए थे जब मैं रेहली में था। वो आए, शाम को आए, कल हमारा दीक्षा दिवस है, महाराज वहाँ चलो, आप पटना बजूर चलो, 8 किलोमीटर है। हमने कहा भाई वो अच्छा नहीं लगेगा, जैसे नियम सागर जी यहाँ के हैं ना, तो वहाँ जाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हमने उनसे कहा, समझ गए ना, गांव में यहीं आ जाना, यहीं सारा का सारा मना लेना। फिर वो बैठ गए। बैठने के बाद पूछते, महाराज जी ये बताओ भोगभूमि में क्या व्यवस्था रही थी? भोगभूमि में वहाँ अभिषेक मिलता है कि नहीं होता है, कैसे पूजन होती, सब उनको समझाया कि वहाँ पर इस प्रकार का आयतनों की व्यवस्था नहीं है। उनको बताया, मुनि भी नहीं विचरण करते। कदाचित कोई मुनि महाराज पहुँच जाए वहाँ पर अपने मित्र को संबोधन करने, किसी जीव का पुण्य हो तो, कोई विक्रियाधारी मुनिराज पहुँच जाए वहाँ पर, रिद्धिधारी मुनिराज तो बात अलग है। बाकी वहाँ पर मुनियों का भी संचरण नहीं रहता, मात्र भोग प्रधान वहाँ पर भूमियाँ हैं। बोले महाराज जी फिर स्वर्ग में कैसी व्यवस्था रहती है? सब कुछ बताया समझाया, स्वर्ग में ऐसी व्यवस्था रहती है। हमने उनसे कहा क्यों आपको जाना है क्या? आप पूछ क्यों रहे हो? बोले जाने से पहले सब जानकारी तो ले लेना चाहिए कि स्वर्ग में क्या है, वहाँ भोगभूमि क्या है, ऐसा है। समझ गए ना? ये सारी बातें पूछने के बाद वो यहाँ से निकल गए। कितने बजे? 5 साढ़े 5 बजे यहाँ से निकल गए शाम को। और जाकर के मंदिर में आरती वगैरह किया, सबको स्वाध्याय कराया। स्वाध्याय करने के बाद घर आए, सामयिक की, सामयिक करते करते बैठे बैठे चल गए। समझ गए ना? ये है। अब पूछ क्या रहे थे, स्वर्ग कैसा होता कैसा होता है? हो सकता है उस जीव के लिए आवास होगा कि मुझे जाना है, इसलिए वो पूछ रहे हो स्वर्ग में क्या व्यवस्था होती है, क्योंकि मैं अभी यहाँ अभिषेक करता हूँ, पूजन करता हूँ, ये करता हूँ। समझ गए ना? वो कौन था मालूम आपको? अब समझ लेना जब जाना तो ये बात है। समझ गए ना? तो उस व्यक्ति ने इस प्रकार के, उस जीव ने ऐसा पूछा कि कैसी क्या व्यवस्था है। जैसे अब समुद्घात की बात आ रही ना, तो हो सकता है उन्हें आवास हुआ हो कि उनको सपने में भोगभूमि दिखी हो या स्वर्ग दिखा हो, कुछ दिखा हो, इसलिए उन्होंने पूछा। क्योंकि जो स्वाध्याय करते हैं, माला फेरते हैं, दान देते हैं, हो सकता उनकी सदगति होना हो, तो सदगति के पहले थोड़ा सा आभास हो रहा हो। तभी तो पूछा स्वर्ग कैसा है, वहाँ अभिषेक मिलेगा कि नहीं, पूजन में, ऐसा पूछा। वहाँ अभिषेक करने मिलता है कि नहीं मिलता है? मतलब तुम्हें जाके क्या करना है वहाँ? निश्चित है वो जीव वहाँ जाकर के अभिषेक पूजन कर रहा होगा, ये तो पक्का है। स्वर्ग में होगा तो क्यों? क्योंकि इस प्रकार के भाव पूछा था। समझ गए ना? हाँ, उनका नाम था सुरेश चंद्र जैन, पता लगा लेना, ठीक है? तो इस प्रकार से स्थिति तो इस प्रकार की स्थिति क्या पूछने के बाद और अपना माला फेरते हुए जाना, ये भी बहुत सदगति का कारण है। क्योंकि अंत समय पूछने के बाद, साधु की संगति करने के बाद, स्वाध्याय के बाद, माला फेरने के बाद यदि किसी का ऊपर जाना हो तो समझो बहुत बड़ी बात है। ये मारणांतिक समुद्घात की बात है, इसलिए मैंने एक आपको बता दिया। ऐसे कुछ लोग आकर के पूछते हैं और उसके बाद ऐसा होता है, तो हो सकता है उन्हें पहले ऐसा कुछ महसूस हो रहा हो। अब आता तेजस समुद्घात। क्या आता है? तेजस समुद्घात। संयमी महामुनिराज के विशिष्ट दया उत्पन्न होने पर, समझ रहे ना, उनके अंदर दया उत्पन्न होती है उस समय, दाएं कंधे से, और तीव्र क्रोध उत्पन्न होने पर बाएं कंधे से तेजस शरीर का एक पुतला निकलता है।
सुन रहे ना, उसके सात आत्मदेशों का बाहर निकलने को तेजस समुद्घात कहते हैं। आपने दीपान मुनिराज का नाम तो सुना ही होगा। उनको बाएं कंधे से निकला था। इस कंधे से क्यों निकला था? क्योंकि क्रोध के कारण निकला था। तो 12 योजन तक जाता है और 12 योजन तक सबको नष्ट करके स्वयं को भी नष्ट कर देता है। ये तेजस समुद्घात कहलाता है। कौन सा कहलाता? और दूसरा निकलता है मुनिराज को ही दया के परिणाम से। यदि कहीं पर दुर्भिक्ष हो, अकाल फैला हो, सुन रहे ना, उस समय मुनि महाराज को तीव्र दया आ जाए तो दाएं कंधे से पुतला निकलता है और सब जगह सुभिक्ष करके सबको निरोगी करके लौट करके शरीर में आ जाता है और स्वयं निरोगी काया को प्राप्त कर लेता है। ये कौन सा हो गया? तेजस। कौन सा? शुभ तेजस। और जो वो निकला वो बाएं कंधे से, वो अशुभ तेजस। बहुत जगह ग्रंथों में पढ़ने के बाद अशुभ तेजस का तो उदाहरण मिला, पर शुभ तेजस के कोई मुनिराज नहीं दिखे। क्यों नहीं दिया? बहुत सारे होते होंगे इसलिए नहीं दिया। अशुभ का एक निकला मात्र, इसलिए वो आ गया, नाम आ गया दीपान। क्योंकि शुभ तो बहुत सारे होंगे, किन किन के नाम लेंगे? बहुत सारे हमारा शुभ हुए होंगे और बहुत सारे सुभिक्ष हुआ होगा, इसे किन किन के नाम दे? समझ में आ रहा है ना? इसलिए एक अशुभ, एक घटना कोई क्वचित घट जाती है, नियोग ऐसा मिल जाता है, उन जीवों का भी पाप का उदय रहता है, तो इस प्रकार का तो ऐसी घटना घट जाती है। बाकी प्राय करके मुनिराज के हमेशा कौन से भाव रहते हैं? शुभ और दया के परिणाम रहते हैं। इसलिए बहुत सारे मुनिराज को हुआ होगा, इसलिए उनका कहीं नाम नहीं दिया। वरना आप सोचो अशुभ का तो मिलता, शुभ का नहीं मिलता। क्योंकि कुछ चीज़ एकाध घटित होती तो दे दी जाती है और बहुत सारी होती तो वो नहीं दी जाती है। अब इसके बाद आते हैं अपन तेजस समुद्घात के कितने भेद हैं? हमने बता दिया, शुभ तेजस और अशुभ तेजस। ठीक है ना? जब लोक में पढ़ लेते अपन, हमने बता तो आपको सारा दिया है। जब लोक में संसार में व्याधि अथवा दुर्भिक्ष आदि से पीड़ित देखकर परम संयम निधान महर्षि के कृपा करुणा उत्पन्न होते, तब मुनि के दाहिने कंधे से सौम्य श्वेत आकृति का धारक पुरुष के आकार का तेज स्वरूप एक पुतला निकल करके दाएं प्रदक्षिणा दे करके उन मुनिराज की रोग दुर्भिक्ष आदि को दूर करके फिर मूल शरीर में प्रवेश कर जाता है। उसे शुभ तेजस समुद्घात कहते हैं। समझ गए? कौन से वर्ण का रहता है? श्वेत वर्ण का, सोम मुद्रा का धारी होता है। और कौन से कंधे से? दाएं कंधे से। सब कौन से कंधे से? दाएं कंधे से निकलता है। ठीक है ना? अब दूसरा होता है अशुभ तेजस। अशुभ कौन से निकलेगा? बाएं कंधे से निकलेगा। अनिष्ट कारक देखकर संयमी महामुनिराज के मन में क्रोध उत्पन्न होने पर उनके बाएं कंधे से काहल आने होता बिलाव, बेक्को, बेक्को क्या बोलते हैं? बिल्ली, बिल्ली, हाँ बेक्को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ बेक्को, मार्जर, हाँ मराठी मध्ये, हाँ। तो उस बिलाव के आकार और सिंदूर के रंग का होता है। किसके रंग का होता है? लाल सिंदूर के रंग का पुतला निकल करके जिस पर क्रोध हो उसे बाईं प्रदक्षिणा से, कैसे? ये दाईं से पड़ है, बाईं प्रदक्षिणा से भस्म कर फिर उस मुनि को भी नष्ट करके नष्ट हो जाता है। उसे अशुभ तेजस समुद्घात कहते हैं। इसलिए भगवान की परिक्रमा उल्टी नहीं देना चाहिए। कैसे देना चाहिए? सीधी। उसका नाम है प्रदक्षिणा। क्या है उसका नाम? प्रदक्षिणा। पर माने आगे, दक्षिण, दक्षिण में करके। ये आपका दायां हाथ है ना, भगवान को दाएं हाथ में करके ऐसी परिक्रमा लगाओ, बाएं हाथ में करके नहीं। कैसे कहें? दाएं हाथ के। ये कहलाती प्रदक्षिणा। समझ गए ना? और बाएं में क्रोध के कारण, इसने कैसे प्रदक्षिणा की? क्रोध के कारण। ये अच्छा लॉजिक मिला है ना। समुद्घात के समय बाईं परिक्रमा क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि समुद्घात के समय क्रोध में वह पुतला बाईं तरफ से प्रदक्षिणा देता है, इसलिए बाईं तरफ से हमें प्रदक्षिणा नहीं देना चाहिए। कैसे देना? दाईं ओर से। गुस्से में भी आओ तो भी, वरना आपको हमारे जिस दिन गुस्से में उस दिन बाएं से दे लें और जिस दिन खुश है उस दिन दाएं से नहीं। हमेशा कौन सी प्रदक्षिणा? दाएं। भगवान को दाएं में रख करके ऐसी प्रदक्षिणा देना चाहिए। समझ गए? ऐसा ये शुभ और अशुभ तेजस का यहाँ पर व्याख्यान हुआ। तेजस शरीर का प्रमाण कितना होता है? तो 12 योजन लंबा होता है और मूल में जो होता है वह सूच्यांगुल के संख्यात में भाग, असंख्यात नहीं संख्यात में भाग चौड़ा और अंत में 9 योजन चौड़ा तेजस शरीर का प्रमाण होता है। 12 योजन लंबा, मूल में सूच्यांगुल की संख्यात में भाग चौड़ा और अंत में 9 योजन चौड़ा तेजस शरीर का प्रमाण मिलता है। अब आता है आहारक समुद्घात।
ये मात्र छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज को ही होता है। किनको होता है? हाँ, आहारक समुद्घात छठे गुणस्थान के किसी रिद्धिधारी मुनि के तत्व में शंका होने पर या तपोबल से मूल शरीर को ना छोड़कर मस्तक से एक हाथ बराबर पुरुषाकार, ये मस्तिष्क से निकलता है। कहाँ से निकलेगा? ये मस्तक से एक हाथ बराबर पुरुषाकार सफेद स्फटिक के समान पुतला निकलकर केवली शुद्ध केवली के चरणमूल में जाकर अपनी शंका दूर करके अंतर्मुहूर्त, कितने में? अंतर्मुहूर्त में अपने स्थान में प्रवेश करता है, उसे आहारक समुद्घात कहते हैं। देखो, दो कारण मिलते हैं ये समुद्घात होने का। एक तो तीर्थ यात्रा, तीर्थ वंदना की इच्छा हो या शंका समाधान, शंका हो, तब तीव्र शंका होने पर मस्तिष्क से मुनिराज के सफ़ेद पुतला निकलता है एक हाथ का, और वह जाता है जहाँ तीर्थ यात्रा करना, तीर्थ यात्रा करके, या फिर कहीं केवली शुद्ध केवली हैं विदेशी, तो जहाँ भी जाना हो वहाँ जा करके अपने शंका का समाधान करके लौट करके अंतर्मुहूर्त में आ जाता है। समझ गए? ये कहलाता है कौन सा? आहारक समुद्घात। समझ गए ना? इसका बंद होता है 7वें गुणस्थान में, लेकिन उदय आता है 6ठे गुणस्थान में। 6ठे गुणस्थान में उदय में आता है। समझ गए ना? प्रमाद अवस्था में आने पर ही ऐसा होता है। तो 6ठे गुणस्थान में जो मुनिराज होते हैं उनके इस प्रकार का होता है। तो अंतर्मुहूर्त पूरा काम करे। अब आता है केवली समुद्घात। केवली भगवान समुद्घात करते हैं। वो क्यों करते हैं? उन्हें क्या जरूरत है? क्योंकि आयु कर्म कम बचा है और शेष 3 कर्म जो है ना अघातिया, उनकी स्थिति ज़्यादा है, उनकी बराबर करने के लिए। समझ गए ना? जैसे आपके पास समय कम है और आपको साड़ी डालना है, तो सीधी ऐसे नीचों के ऐसे नहीं डालेंगे साड़ी, उसको फैलाएंगे 1 2 3, है ना, पर डबल करके मात्र डबल रहेगी और ऐसा डाल देंगे आप, तो जल्दी सूख जाएगी। और बार 5-6 परत रहेंगी तो देर से सूखेगी। समझ गए ना? ऐसे ही आयु कर्म कम है और क्या है, सारे कर्म ज़्यादा हैं, तो क्या करना है? उनको फैला देना। जब आत्मा से फैलेंगे तो कर्म निद्रा जल्दी होगी वहाँ उस समय। तो इसलिए अन्य कर्मों की स्थिति बराबर कर लेंगे आयु कर्म के। आयु कर्म की स्थिति अति अल्प रहने पर और शेष 3 अघातीय कर्मों की स्थिति अधिक होने पर संयोग केवली भगवान के आत्मदेशों का दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूरण के प्रकार से बाहर निकलना होता है, उसे केवली समुद्घात कहते हैं। आपके लिए भगवान के आत्मदेश छू के चले जाते हैं, कई बार छू के चले गए पर कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि भगवान के छूने से कुछ नहीं हुआ। आप छुओ भगवान को तब कल्याण होगा। हाँ, ऐसा आचार्य ने एक बार बताया था, आखिरकार निगोदिया जीव सीधा ऐसा कौन सा परिणाम करता है जो मनुष्य बन जाता सीधा निगोद से? आपने सोचा, कभी विचार किया? विचार करना कौन सा परिणाम उसके अंदर होता होगा जो निगोद से सीधा मनुष्य बनता है। फिर हम कल बताएंगे आपको, आप सोचना, खोजना। फिर उसके बाद दंड समुद्घात, सबसे पहला होता है दंड समुद्घात। कौन सा होता है? संयोग केवल यदि आसीन हो तो आसन प्रमाण, अर्थात देह के त्रिगुण विस्तार प्रमाण, जितना शरीर है ना उसे 3 गुणा प्रमाण, और यदि खड्गासन से हों, स्थित हों, तो देह प्रमाण, जितना शरीर उतने प्रमाण चौड़े आत प्रदेश निकलते हैं और ऊपर से नीचे तक बात बलियों के प्रमाण से कम 14 राजू लंबे फैल जाते हैं। ये कहलाता है कौन सा? दंड समुद्घात। फिर उसके बाद आता है कपाट समुद्घात। दंड समुद्घात के अनंतर अगल बगल चौड़े हों जाते हैं, ऐसे आजू बाजू में क्या हो जाते हैं? चौड़े हो जाते हैं। यदि केवली भगवान पूर्वाभिमुख हों, पूर्व में मुख किए बैठे हों, तो ऊपर मध्य और नीचे सर्वत्र बात बलय प्रमाण से कम 7 राजू प्रमाण आत्मप्रदेश हैं फैल जाते हैं। और यदि केवली भगवान उत्तराभिमुख हों तो बात बलय प्रमाण से हीन, ऊपर तो 1 राजू, ब्रह्म क्षेत्र में 5 राजू, मध्य में 1 राजू व नीचे 7 राजू प्रमाण चौड़े हो जाते हैं। ठीक है ना? इतना तो है उसका क्षेत्र, जितना है इस प्रकार का हो जाता है। तो ये हो जाएगा कौन सा? कपाट समुद्घात। जैसे दरवाजा खुल गया, कपाट माने क्या होता है? दरवाजा। दंड माने लकड़ी होता है, ऐसा ये खुल जाता है। प्रतर समुद्घात, इस समुद्घात में सामने व तिरछे पीछे, सामने भी और पीछे भी जितने लोक क्षेत्र बचा है उसमें बात बलय प्रमाण से हीन सर्वलोक में फैल जाते हैं, वह हो जाता है प्रतर समुद्घात। अंतिम आता लोक पूरण,
इसमें कोई भी क्षेत्र नहीं बचता। लोकपूर्ण समुद्घात में आर्थ प्रदेश बात वलय के क्षेत्र में भी फैलकर पूरे लोक प्रमाण हो जाते हैं, प्रदेश हो जाते हैं। इसको बोलते हैं लोकपूर्ण समुद्घात। लोकपूर्ण समुद्घात के बाद मूल शरीर में प्रवेश की विधि कैसी है, जो आपने बताई, लौट कर कैसे आते हैं। तो लोकपूर्ण समुद्घात के बाद लौट करके प्रतर समुद्घात पर, कपाट समुद्घात पर लौटते ज्यों के त्यों। जैसे आप कपड़े की फैलाते हैं वैसे फिर घड़ी बनाते हैं उसकी ज्यों के त्यों लौटा करके, है ना। तो फिर कपाट समुद्घात, फिर दंड समुद्घात, पहले प्रतर समुद्घात था, फिर कपाट समुद्घात, फिर दंड समुद्घात, इसके बाद मूल शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। समझ गए ना। लोकपूर्ण के बाद लौटते हैं तो कहाँ आएंगे, प्रतर में आएंगे। प्रतर के बाद कपाट, कपाट का दंड, है ना, ऐसे लौट करके ऐसे मूल शरीर में। तो जब केवली समुद्घात होता है तो उसमें 8 समय लगता है। केवली समुद्घात में कितना लगता है, 8 समय लगता है। और शेष 6 समुद्घात जो हैं उसमें अंतर्मुहूर्त समय लगता है, जो हमने पहले बताया। शेष में कितना, 6 में अंतर्मुहूर्त, और केवली समुद्घात में 8 समय लगता है। समझ गए। इस प्रकार से यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, गाथा नंबर 10 का पूरा अर्थ हो गया है। क्या समझना, पूरे समुद्घात। समुद्घात का अर्थ है मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का बाहर फैल जाना। जो वेदना के समय निकले तो वेदना समुद्घात है, जो क्रोध आदि में निकले तो कषाय समुद्घात है। समझ गए ना। जो विक्रिया करते समय निकले तो वैकृक समुद्घात है, और जो मरण के अंत समय में निकले वो मारणिक समुद्घात है। और जो तेजस 2 प्रकार का हो जाता है, कितने प्रकार का हो जाता है, शुभ और अशुभ। एक दया के परिणाम से निकले सो शुभ हो गया, और जो क्रोध में निकले तो अशुभ हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद आ जाता कौन सा, आहारक, जो छठे और सरस्वती मुनि महाराज के 2 कारण से निकलता है। एक संकट समाधान करने के लिए निकलता है और दूसरा तीर्थ वंदना के लिए। वह कहाँ से निकलता है, मस्तक से निकलता है। एक हाथ प्रमाण होता है, इसके साथ साथ श्वेत रंग का होता है, और अंतर्मुहूर्त में सब संकट समाधान तीर्थ यात्रा करके लौट करके आ जाता है। समझ गए ना। केवली समुद्घात हमने बता दिया, दंड होता है, प्रतर होता है, कपाट होता है, प्रतर और लोकपूर्ण होता है ना। इस प्रकार से ये समुद्घात होते हैं। और कुछ, केवली समुद्घात। दंड समुद्घात में दंडाकार हो जाता है। कैसा हो जाता है, जैसे डंडा होता है, इस जैसे भगवान बैठे हुए हैं, कैसे हैं, आसन से, तो 3 गुना फैल जाएगा वो। कैसा हो जाएगा, 3 गुना। और खड़े हैं तो उसी प्रमाण रहेगा, क्योंकि डंडा, उस खड़े हैं तो दंडाकार जब कहते रहेगा वो, तो उसी प्रकार देह प्रमाण हो जाता है चौड़ा, ठीक है ना। 3 गुना नहीं समझते, जितना है ये, इसकी आयु जितनी है ना उससे 3 गुना ही हो जाएगी। क्या, फिर वो फैल जाते हैं, फैलते हैं, निकलता तो इतना ही है, उसके बाद वो फैल जाता है पूरे में, पूरे पहुंच जाता है वो। उसके जो आत्म प्रदेश होते हैं वो पूरे में फैल जाया करते हैं। समझ गए ना। हाँ हाँ हाँ, पूरा हो जाता है वो आता। हाँ हाँ, इतना हो जाता है वो, ऐसा हो जाता है। क्या, नहीं है समझ में, आप क्या कह रहे हैं। तिगुना फैल करके, पहले जब निकलता है तिगुना फैलता है, फिर वह पूरा का पूरा बात वाले तक पहुंच जाता है नीचे। समझ गए ना। ऐसा 14 राजू लंबे तक पहुंच जाता है। कपाट में क्या होता है, कपाट जो होता है, कपाट का अर्थ होता है दरवाजे। कपाट में क्या होता है, एक प्रकार से मान दरवाजे। तो उसमें क्या होता है, जिस दिशा में भगवान बैठे हों, ठीक है ना, तो ऊपर नीचे और नीचे सर्वत्र प्रमाण से वह है, मतलब ये मान के चलो, बात बलय प्रमाण से कम 7 राजू प्रमाण आत्मदेश फैल जाते हैं। ऐसा इतना उसका फैलता है। वो बता रहा है वो कैसा फैलता है। शुरुआत में किस किस पद्धति होती है, फिर उसके बाद ऐसा फैलता चला जाता है। फिर उसके बाद होता है, उसके बाद आता है प्रतर में। प्रतर में सामने व पीछे। देखिए अब आपको कैसे बताएं हम आपको, जैसे पोशाक कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तो नीचे फैलना लगे, साइड में फैलना लगे, तिरछे में फैलना लगे, तो सबका अलग अलग है। जैसे हमने वो बताया कि पूर्वाभिमुख हो तो ऊपर, मध्य और नीचे, ऊपर जाएगा, मध्य में जाएगा और नीचे जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार का फैल जाता है। और यहाँ पर जो है ना, प्रतर में सामने हो जाएगा, ठीक है ना, सामने ही हो गया और पीछे हो गया,
और पूरा का पूरा लोक बदलता है, और सर्वलोक में उसका फैल जाना, इस तरफ भी सर्वलोक में जाएगा और उस तरफ भी सर्वलोक में फैल जाएगा। ये हो जाएगा आपका प्रतर समुद्घात। कौन सा हो जाएगा ये? प्रतर। और अब पूरा लोक को घेर ले, आगे पीछे पूरा, तो हो जाए क्या हो जाए? वो कैसा हो जाएगा? लोक पूर्ण हो जाएगा। नीचे भी कवर करेगा, ऊपर भी कवर करेगा, दाएं भी कवर करेगा, बाएं भी करेगा, सामने भी करेगा और पीछे भी करेगा। वो कौन सा हो जाएगा? लोक पूर्ण। वो सर्वत्र हो जाएगा। हाँ, जो बचा था। हाँ, एक में आमने सामने हो गया था, एक में आए बाएं हो गया था। अब जो पूरा बचा हुआ था वो पूरा असम हो जाता, तो लोक पूर्ण हो जाता है। समझ गए ना? ऐसा ही लोक पूर्ण समुद्घात होता है। इसमें क्या होता है? समुद्घात करते समय उनको जो आयु कर्म के से ज़्यादा जो कर्म थे उनकी नजरा हो जाती है, वो बराबर हो जाती है। समझ गए ना? उनकी स्थिति होती है जो, वो बराबर हो जाती है। जिनके आयु कर्म की स्थिति कम है और शेष 3 कर्मों की स्थिति ज़्यादा है, वो केवली समुद्घात करते हैं। जिनके बराबर हैं उन्हें समुद्घात करने की आवश्यकता नहीं होती, और केवली भगवान ही, इसीलिए उसका नाम केवली समुद्घात है। अब प्रश्न ही नहीं उठता कि किसके होता है। होगा तो केवली भगवान के होगा, लेकिन होगा किनके? जिनके आयु कर्म कम है और 3 कर्म ज़्यादा स्थिति है उनकी, उसको बराबर करने के लिए होता है। समझ गए ना? बोलो महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दे मानस्य ममस्तु देवी त्वां वन्दे मानस्य ममस्तु देवी।